हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का गुप्ता मैथमेटिक्स 100 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 8 के मैथ्स के क्वेश्चन को, जो कि मॉडल पेपर है, क्लास 8 मॉडल पेपर को का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एग्ज़ाम में 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, जिसे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ध्यान से पढ़ के आपको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हिंदी में दिया हुआ है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी बोलते हुए चलूँगी, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि आखिर क्वेश्चन में क्या करने को बोला गया है। तो चलिए, आज का हम लोग जो ये क्वेश्चन पेपर है हम लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 का मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, चलिए देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे पहला नंबर में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। तो पूर्ण संख्या यानी होता है सबसे स्मॉलर होल नंबर पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है सबसे छोटा होल नंबर होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का व्यत्युत क्रम क्या होगा। व्यत्युत क्रम यानी कन्वर्स पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 5 का पूछा है, तो 5 को अगर हम लोग लिखेंगे तो वह 5/1 लिखाएगा। इसको जब हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का वर्ग क्या होगा। वर्ग यानी स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर हम लोगों को मालूम है क्या होता है 361। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। 900 का स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये हमारा होता है 30 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का घन कितना होगा। घन घन यानी होता है क्यूब। 11 का क्यूब पूछ रहा है। तो 11 का क्यूब, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, 1331 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर में। 8/27 का घनमूल होगा। घनमूल घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। तो ये किसका होता है, तो देखिए 8/27 बोला है, इसका क्यूब रूट। तो 8 हमारा होता है 2 का, 27 है 3 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद है हम लोगों का 7 नंबर में कि 5 का क्यूब का मान क्या होगा, यानी 5 घन का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 125। इसका आंसर हो जाएगा 125। इसके बाद अब हम लोग आते हैं 8 नंबर में। 8 में पूछ रहा है एक्स पे 0 डिग्री का मान। तो इसका वैल्यू याद रखिएगा, हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप। तो देखिए, ए बी जब भी हम लोग इस तरह से रहता है तो इसको वंस और इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको इकाई और इसको दहाई। तो दहाई का वैल्यू हमेशा 10 होता है, इकाई का 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 10A + 1B। कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। इसके बाद अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में। 10 में बोल रहा है कौन संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या 3 से डिवाइड चली जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है 120 वो संख्या है जो कि 3 से डिवाइड चला जाएगा, और बाकी संख्या को आप डिवाइड देकर देख सकते हैं, वो नहीं जाएगा। इसके बाद 11 नंबर में पूछ रहा है निम्न में एक पदी व्यंजन है। एक पदी यानी आपको बोल रहा है इसमें से कौन सा मोनोमियल है। तो मोनोमियल के लिए हमारा हो जाएगा 2xy। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। पूछ रहा है -2xy का संख्यात्मक गुणांक।
यानी इसमें संख्यात्मक गुणांक। तो देखिएगा आगे में जो संख्या यानी नंबर दिया हुआ है वो देखिए -2 है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर -2। नेक्स्ट है a² - 2ab + b² का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, ये किसका फैक्टर है? तो इसमें हम लोगों को मालूम है ये हमारा है a - b का होल स्क्वायर का। तो इसलिए यहाँ पे 2 बार देखिए ये वाला 2 ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को 2 बार करके यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे पूछ रहा है x² - 9 का गुणनखंड। तो ये किसका गुणनखंड हो जाएगा? x²। और 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है। यानी एक तरह से ये a² - b² पर आ गया। तो a² - b² का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है कि x - 3 और x + 3? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए 15 में क्या पूछ रहा है कि 3x + 2 = 5। इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 3x + 2 = 5। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है यहाँ 5, ये इधर +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। इधर जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और फिर जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पे बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। तो पूर्णांक क्या होगा? तो जोड़ के देख लीजिए कि जिसमें भी 51 आएगा जोड़ने पर वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 2 में जोड़ने पे 51 आ जा रहा है, यानी योगफल यानी ऐड करने बोल रहा है कि ऐड करने में 51 होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है। तो देखिए 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो 40 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए 18 में बोल रहा है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। तो पके हुए आमों की संख्या तो निकाल लीजिए। 50 का 60%, तो कितना आ गया? 5 × 6 = 30, यानी 30% आ जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x = 1 और y = -2 है तो x² + y² का वैल्यू, तो x के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 1, y के जगह पे -2 और इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आ गया हमारा 5। जहाँ भी ऑप्शन में 5 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। यानी अगर हम लोग 7 का क्यूब निकालें तो उसका वंश में यानी इकाई अंक में कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है? 7 7 7, 7 7 जब 49 होता है। और अगर हम लोग 49 यानी 9 और 7, 7 9 जब 21, 1 आ गया, तो यही 1 हमारा वंश के जगह पर हो जाएगा, यानी इकाई के जगह पर होगा। तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पे पूछ रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है। तो ये अगर इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया जाए, बट्टा दे दिया जाए, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अंकित प्राइस यानी मार्क प्राइस होता है, बट्टा यानी डिस्काउंट, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2000 का अगर 10% निकालेंगे तो सबको मालूम है 10% निकालेंगे तो इसमें हमारा हो जाता है 200, यानी 200 हमारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कितना में बेचे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि 2000 का सामान था, 200 डिस्काउंट दिए तो उसको हम लोग 1800 में बेचे होंगे। तो 1800 सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोगों का 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात यानी रेशियो निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी रेशियो निकालना होता है तो पैसा और रुपया यानी अलग अलग क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, दोनों में क्वांटिटी एक होना चाहिए। या तो दोनों रुपया में होना चाहिए या फिर दोनों को ही पैसा में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 75 बाई 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपया में 200 पैसा हो जाएगा। काटेंगे तो 3/8 हो जाएगा, यानी 3/8 क्या हो जाएगा इसका 3/8 यानी 3:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा अनंत, इनफिनाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है? तो पाइथागोरस त्रिक देखिए निकालने का तरीका होता है कि कोई भी जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको इक्वल के ऑपोजिट साइड लिख के जो बाकी 2 नंबर रहेगा उसको एक साइड उसका स्क्वायर निकाल के ऐड करना रहता है। और दूसरे साइड वाला का भी स्क्वायर निकाल के देखना है, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो वही पाइथागोरस त्रिक होगा। तो इसमें देख लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 का ही निकलेगा, बाकी में कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर ऑप्शन नंबर 1 में निकालेंगे तो इसमें 5 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों साइड इक्वल नहीं आ सकता। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारा 9 और 4 13 हो जाएगा और इधर 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर अकेला, तो नहीं निकलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम लोग 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर भी 100, यानी दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है, तो ये 360 रुपये में उपलब्ध है। तो बट्टे की राशि पूछ रहा है कि बट्टा कितना है, तो माइनस कर लीजिए 450 में से 360 90 रुपया आ जाएगा। इसमें डिस्काउंट दिए हैं वे डिस्काउंट राशि पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना होगा, कि अगर कोई भी चीज़ मार्क प्राइस है 450 दे रहे हैं हम लोग 360 में, तो कितना होगा डिस्काउंट, तो 90 रुपीज़। इसके बाद 26 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले 64/16 करना होगा, कट करेंगे 64/16 को कट करेंगे 4 आ जाएगा, यानी एक पेंसिल का दाम 4 रुपया है। तो हमको पूछ रहा है 144 रुपया में कितना पेंसिल होगा, तो क्या करेंगे डिवाइड दे लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। जो भी डिवाइड देने पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 36 आएगा डिवाइड देने पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है 45 × 13 बाई 13 कट कर लीजिएगा, बाई 39 हो जाएगा, 39 दिया हुआ है तो बाई 39। तो इसके बाद इसको कट कर लीजिएगा, कट करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आ गया 15, यानी 15 दिन लगेगा 39 व्यक्ति को इस काम को ख़त्म करने में। इसके बाद आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, यानी किसी भी स्क्वायर के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका योग यानी उनका एडिशन कितना होता है ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा ये होता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी इसमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। और ये हमारा दिया हुआ है P यानी मूलधन, ये हमारा दर दिया हुआ है और ये टाइम यानी वर्ष समय दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि SI यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय, यानी P × R × T बाई 100। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पी हमारा कितना दिया हुआ है, पी हमारा दिया हुआ है 500 इंटू 5 इंटू 2/100। 0 0 कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 50। तो 50 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा, आप लोग को मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है 2D 3D ये सारा डायमेंशियल फिगर जो पूछता है इसको आप बताइएगा। ज़रा देखती हूँ मैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इसमें हम लोगों को पूछ रहा है निम्न में से कौन आइलर सूत्र है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आइलर सूत्र क्या होता है, F + V - 2 = E। तो देखिए इसी को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें मैच हो जाएगा क्योंकि इधर -2 है उधर +2 में रहेगा। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा हमारा होता है हाफ दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हम लोग इसको क्या किए 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो इसके बाद इसको कट कर लेंगे यहाँ से 12 टाइम्स में, 12 10 जा 120। इसका आंसर हो जाएगा 120। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 34। समचतुर्भुज यानी रोम्बस होता है, इसका दोनों डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है और इसका एरिया पूछा हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं 32 नंबर में। देखिए इसमें बोल रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं यानी ट्रेपेज्म का दोनों भुजाएं यानी साइड्स दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ जो भुजाएं हैं पैरेलल साइड्स हैं उनका एडिशन इनटू हाइट। इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 6 और 8 हमारा हो जाएगा 14 इंटू 5 कट कर देंगे यहाँ 7 5 जा 35। 35 हो जाएगा इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। इसमें पूछ रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारा 6L²। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। इसमें पूछ रहा है एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन यानी सिलेंडर होता है, उसका त्रिज्या यानी रेडियस, ऊंचाई यानी हाइट और उसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों को जैसा कि मालूम है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का होता है 2πRH। 2 के जगह 2, पाई का 22/7, R है 14 और H है 10। कट कर लेंगे, कट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 880 और यही हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में जैसा कि हम लोग को पूछ रहा है कि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन यानी साइड ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं ए क्यूब होता है इसका फॉर्मूला यानी ए इंटू ए। तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा हम लोगों का, 8 का क्यूब होता है 216। तो इसमें आंसर हो जाएगा 216। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो देख जैसा कि हम लोगों को मालूम है क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोगों को पूछ रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ, आयतन पूछ रहा है यानी रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोगों का होता है πr²H। πr²H। तो पाई का हो जाएगा 22/7, आर है हम लोगों का 7 × 7 और एच है हमारा 10। तो इसके बाद हम लोग इसको 7 और 7 कट हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे इसमें आ जाएगा 1540। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। इसमें पूछ रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने बोला है, उसका LBH दिया हुआ है। मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग 39 नंबर में। घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो 12 होते हैं, याद रखिएगा 12 होते हैं। नेक्स्ट है 4 का मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह पूछ रहा है, तो देखिए 4 का इसी तरह से लिखते हैं, 5 होता है तो फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 4 का पूछा था तो वही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 41 में। इसमें पूछ रहा है वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क, क्लास इंटरवल 30 और 40 के बीच का क्लास मार्क। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 41 से यानी 30 to 40 का पूछा है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है हमारा 35, तो 35 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्लास इंटरवल 20 और 30 की माप पूछा है, तो माप के लिए हम लोगों को दोनों को ऐड करके बाई 2 करना रहता है। तो 20 + 30 बाई 2 यानी 50/2 यानी 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं 43 में। पूछ रहा आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, यानी अगर कोई भी डाटा हम लोगों को दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम लोग परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 44। पूछ रहा है वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, यानी सर्कल डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है इसका, पाई चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 45 में। इसमें पूछ रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा। तो देखिए जब भी हम लोग दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, या तो हेड, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड एक में टेल आएगा, या फिर एक में टेल एक में हेड आएगा। यानी यही 4 परिणाम हमें मिल सकता है, यानी क्या हो जाएगा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 46। एक पासे को फेंका जाता है, उसमें पूछ रहा है सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अगर एक डाइस को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो इसके लिए देखिए क्या हो सकता है, डाइस में कितना सम संख्या होता है, इवन नंबर, तो होता है 2 4 और 6, यानी 3/6। ऊपर में 3 होता है यानी 3/6, कट करेंगे 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी निकालने का यानी प्रायिकता निकालने का हम लोगों को मालूम है कि जितना बोला है वो ऊपर और टोटल नीचे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक थैले में 4 नीली 2 हरी और 5 काली गेंद है। तो थैले में बिना अंदर देखे कोई भी गेंद निकाली जाए तो उसमें पीली गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो क्या इसमें पीली गेंद है, तो नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल बिंदु के निर्देशांक, तो 0 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है 49 में हम लोगों को कि बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश यानी कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो कोऑर्डिनेट ये 1 होता है, ये 2 होता है, इधर वाला 3 होता है और ये 4 होता है। तो देखिए दोनों माइनस माइनस में यानी कोऑर्डिनेट 3 में होगा, यानी तृतीय में। नेक्स्ट हम लोगों को पूछ रहा है कि बिंदु ए 2 और -5 में कोटि का मान क्या होगा। कोटि यानी हम लोगों को कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, माइनस कोऑर्डिनेट यानी इसमें एक्स और वाई। भुज हम लोग जानते हैं, भुज हमें हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं, कोटि वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि कोटि कौन सा है, तो -5, क्योंकि हम लोग को मालूम है पहला वाला एक्स होता है दूसरा वाला वाई होता है। तो कोटि पूछ रहा है तो -5, भुज पूछता तो 2 हो जाता।
तो ये हमारा आज के मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोज़ पहुँच सके। थैंक यू।